Good morning, dear students. How are you all? I hope you all will be fit and fine. Okay, welcome in your social studies class, and today we will discuss the question answer of lesson 7, changing trends in occupations. First question is mention two non-agriculture occupations of रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ बेटा ग्रामीण क्षेत्र मीन्स विलेजेस में जो रोजगार के जो अवसर हैं मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना होकर बेटा और प्रकार के रोजगार वो क्या हैं जो कि विलेजेस में है रूरल एरियाज़ में. पोटर एंड ब्लैकस्मिथ, कुम्हार जो घड़े बनाते हैं बेटा, एंड ब्लैकस्मिथ लोहार. नेम टू ऑक्यूपेशंस दैट आर कॉमन इन अर्बन एरियाज़. दो ऑक्यूपेशंस आपको बताने हैं जो कि अर्बन शहरी क्षेत्र में हैं. वो क्या है? शॉपकीपर और इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स कोई कारखाना होना, कोई उद्योग चलाना, लाइक दिस. गिव वन रीज़न ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. दूध के कम उत्पादन का क्या कारण है बेटा? रीज़न है लो क्वालिटी ऑफ फीड गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल्स. लो क्वालिटी ऑफ फीड गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल्स. नेक्स्ट इज मेंशन 3 जॉब्स. क्योंकि जो मिल्क गिविंग एनिमल्स को भोजन दिया जाता है बेटा वो बहुत ही लो किस्म का होता है. मेंशन 3 जॉब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. जिसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है, वो जॉब्स आपको बतानी हैं. वो काम मिल्कमैन, स्वीपर, पॉटर. लाइक मिल्कमैन दूध वाला बनने के लिए आपको कोई स्टडी की नीड नहीं होती है. स्वीपर के वर्क के लिए भी और पॉटर के लिए भी एंड लेबरर्स के लिए भी यू हैव नो नीड टू एजुकेशन. डू यू कंसीडर एनी वर्क इन्फीरियर? गिव वन रीज़न. क्या आप मानते हो कि कोई भी काम ऐसा है जो इन्फीरियर है मीन्स निम्न है, छोटा है? नो वर्क इज़ इन्फीरियर. वी नीड ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स टू फुलफिल आवर नीड्स. हमें हर प्रकार का काम कर लेना चाहिए अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है. नेक्स्ट बेटा कम टू द पार्ट नंबर E. Answer the following questions. First question is, how has the mechanization brought a change in agriculture sector? मशीनों के प्रयोग ने कैसे एग्रीकल्चर खेती के सेक्टर में कैसे एक चेंज सा ला दिया है? मशीनों के प्रयोग से बेटा मैकेनाइजेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर. मशीनों के प्रयोग से जो प्रोडक्शन है बेटा वो इंक्रीज़ हुआ है. जैसे राइस, गेहूँ, चावल की खेती की जाती है बेटा, तो उस मशीनों के प्रयोग के कारण ही उनका उत्पादन ज़्यादा होने लगा है. मैकेनाइजेशन रिप्लेस्ड द लेबर ऑफ मैनी वर्कर्स. मशीनों ने जगह ले ली है उन वर्कर्स की जो कि पहले हाथ से श्रम करते थे. मैकेनाइजेशन क्रिएटेड सम न्यू ऑक्यूपेशंस. और मशीनों ने ही क्रिएटेड बेटा प्रोड्यूस सम न्यू ऑक्यूपेशंस. इन्होंने ही मशीनों के कारण ही नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. नेक्स्ट इज डिफाइन द वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति. हाउ डिड इट ब्रिंग चेंज इन डायरी फार्मिंग? डायरी फार्मिंग में वाइट रेवोल्यूशन के कारण क्या चेंज आया है? द वाइट रेवोल्यूशन वाज अ डायरी फार्मिंग प्रोग्राम.
ये एक डायरी फार्मिंग प्रोग्राम है टू इंक्रीज़ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, जिसका मेन पर्पस क्या है, इंडिया में दूध के उत्पादन को बढ़ाना, मीन्स दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको बढ़ाने के लिए ही श्वेत क्रांति और ये डायरी फार्मिंग प्रोग्राम को चलाया गया। फॉर दिस ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स वर लिंक्ड। इसी के कारण जो दूध उत्पादन करते हैं और जो दूध लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका आपस में वो लिंक्ड हुए। द क्वालिटी ऑफ मिल्क गिविंग एनिमल्स एंड फीड वाज इम्प्रूव। और इसी के कारण ही जो मिल्क गिविंग एनिमल्स की क्वालिटी और उनको दिए गए भोजन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। एंड डायरी फार्मिंग मशीनरी वाज डेवलप्ड। और डायरी फार्मिंग की जो मशीनरी है उसको भी डेवलप किया गया। सो बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 3 ways in which technology has changed our lives। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिससे टेक्नोलॉजी, यहाँ आपने टेक्नोलॉजी के 3 रीज़न्स बताने हैं कि इसने कैसे हमारी लाइफ को चेंज किया है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी। विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के द्वारा बेटा हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है। टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज प्रोडक्शन इन आवर ऑक्यूपेशंस। टेक्नोलॉजी के कारण ही हमारे ऑक्यूपेशंस, हमारे काम करने के तरीक़ों में, काम करने में, हमारे जॉब्स में भी, इन प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट हुई है। टेक्नोलॉजी क्रिएटेड मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस। और टेक्नोलॉजी के कारण ही नए नए काम खुले हैं, क्रिएट हुए हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा 4th क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर, गिव वन एग्जाम्पल। डिग्निटी ऑफ लेबर बेटा श्रम का महत्व, मीन्स जो हाथ से काम किया जाता है, लेबर का काम किया जाता है, उसका क्या महत्व है, क्या उसका योगदान है। गिव वन एग्जाम्पल। नो वर्क इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर, वर्क इज़ वर्क। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम तो काम ही है। रिस्पेक्ट लाइज इन क्वालिटी नॉट इन टाइप। जो रिस्पेक्ट है वो उसकी क्वालिटी में पे डिपेंड करता है, ना कि उसके टाइप पर। फॉर एग्जाम्पल, एम्ब्रॉयडरी ऑन कश्मीरी शॉल्स इज़ पॉपुलर ड्यू टू इट्स क्वालिटी। जो कश्मीरी शॉल्स बनती हैं बेटा, कश्मीरी शॉल्स क्यों फेमस हैं, क्योंकि उनकी एक क्वालिटी है। होती तो एम्ब्रॉयडरी है उस पर, लेकिन उसकी क्वालिटी ही इतनी अच्छी होती है, इसीलिए वो वर्क पॉपुलर है। नेक्स्ट इज डिफाइन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन व्हाट वेज डू द वुमेन सफ़र ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बेटा व्हाट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? एनी अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर इज़ कॉल्ड gender discrimination, means inequality between man and woman। क्या होता है कि सेम वर्क करते हैं लेडी भी और जेंट्स भी, लेकिन जेंट्स को ज़्यादा पे किया जाता है और लेडीज़ को कम किया जाता है। दीज टाइप्स ऑफ अनइक्वलिटी वी कैन सी इन इंडिया ड्यू टू दिस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा द वुमेन आर नॉट गिवन equal opportunities in education, jobs and politics। और वुमेन्स को वो अवसर, वो मौका नहीं दिया जाता एजुकेशंस में, जॉब्स में और पॉलिटिक्स में, कि वो जेंट्स के इक्वल खड़ी होकर उस काम को कर पाए। दिस इज़ टू बी कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। दे आर नॉट गिवन सम वेजेस ऑफ देयर वर्क। सेम वेजेस बेटा, वो सेम वेजेस, सेम वेतन नहीं दिया जाता है जितना जेंट्स को दिया जाता है। एंड देयर वर्क इज़ नॉट रिस्पेक्टेड।
और उसके काम को उतना नहीं सराहा जाता जितना कि जेंट्स के. एंड दिस टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वी कैन सी इन इंडिया. सो बेटा, this is the definition of gender discrimination, and here we can see the women suffer due to gender discrimination. Okay beta, you will write answer of part D and part E in your fair notebook, and you will learn also. Okay, thanks and have a nice day.